मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में जहां कई मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं मध्य प्रदेश सरकार एक नया विधेयक लेकर आने वाली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आम जनता जो कि वोटर्स है, उनके हाथ में क्या ताकत आएगी या ताकत ले ली जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कौन से हैं वो चुनाव जिनके ऊपर इस विधेयक का असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जो 5 दिन तक चलेगा। 4 बड़ी बैठकें होने वाली हैं और एक विधेयक ऐसा है जिसके ऊपर सभी की निगाहें हैं। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और ये विधेयक जुड़ा हुआ है आम जनता से, नागरिकों से, वोटर से, क्योंकि चुनावों की प्रक्रिया पर इस विधेयक के पास होने के बाद बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार के द्वारा जो विधेयक विधानसभा सत्र के दौरान लाया जा रहा है, उसका सीधा असर नगरीय निकायों के चुनावों पर पड़ेगा। आपको बता दें, सरकार विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 लाने जा रही है। सत्र में संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। संशोधन विधेयक प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस संशोधन के बाद मध्य प्रदेश के नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के जो अध्यक्षों का चुनाव होता है, वो पार्षदों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस विधेयक के आने के बाद अब ये पावर जनता के हाथ में जाएगी। जी हाँ, जनता सीधे अब से नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव करेगी, अगर ये बिल मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हो जाता है। तो आपको बता दें कि पहले ही मोहन कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। जानकारी के मुताबिक इसमें यदि जनता अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होगा। निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास होने पर राइट टू रिकॉल के तहत वापस भी बुलाया जा सकेगा। यानी कि अगर किसी भी नगर परिषद या नगर पालिका में जनता जिसे नगर अध्यक्ष बनाती है, उसके काम से जनता संतुष्ट नहीं है, उसको लेकर अविश्वास है, तो ऐसे में जनता जो है वो उन्हें राइट टू रिकॉल कर उनके पद से हटा भी सकती है। ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1999 से लेकर साल 2014 तक मतदाता ही नगरीय निकाय के अध्यक्षों का चुनाव करते थे। वहीं 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके पार्षदों के बीच से अध्यक्ष चुनने की जो व्यवस्था है वो लागू की थी। वहीं 15 महीने की सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके गिरने के बाद तत्कालीन शिवराज सरकार में भी इसी प्रावधान से चुनाव हुए थे। इस पूरे बिल को लाने के पीछे वजह क्या है, एक बड़ा सवाल है। तो आपको यहाँ पर बता दें, पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाने सहित अन्य शिकायतों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रावधान अध्यादेश के माध्यम से किया है। अब इसके स्थान पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की वजह से कई जगहों पर पार्षदों ने दल बदलकर अध्यक्ष हटाने का तरीका शुरू किया था। इसी चीज को कम करने के लिए या इसको बंद करने के लिए अब मोहन सरकार जो है वो ये नया बिल लेकर आ रही है। कुल मिलाकर इस बिल के आने के बाद से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में जनता के हाथ में सीधे पावर आएगी। जनता अपने नगर पालिका, नगर परिषद का अध्यक्ष सीधे तौर पर ना सिर्फ चुन सकेगी, बल्कि अगर वो उनके काम से संतुष्ट नहीं होगी तो राइट टू रिकॉल के तहत उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। इस पूरे बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।